ये जो इनकम टैक्स का इंस्पेक्टर पोस्ट मिला है, इनको रोको रे भाई, कौन है ये इनको पता ही नहीं है। अरे इनकी गलती नहीं है, इनकी गलती नहीं है, इनसे इनकम टैक्स की स्पेलिंग ना, इनको इनको क्या इनको क्या मतलब, बात खत्म। ये अपने आप में, और ये इनके लिए फक्र की बात है। ये 12 साल स्कूल में पढ़ाए, 3 साल ये कॉलेज में पढ़ाए, उसके बाद यहां आ रहे हैं। ये मैं ईमानदारी से बता रहा हूं, 26 डिपार्टमेंट हैं, ऐसे बच्चे 26 के 26 डिपार्टमेंट की बिना गलती किए स्पेलिंग नहीं लिख सकते। लेकिन ये ऐसे लोग फेसबुक पे 5-7 साल बाद बोलेंगे कि किस्मत खराब किसको कहते हैं, मैं इसका बेस्ट एग्जांपल हूं। अरे कई की किस्मत एबीसीडी आती नहीं है इनको। जिसको ये ना पता हो कि ये बोलने का वक्त है, ये सुनने का वक्त है, जिसमें यही समझ डेवलप नहीं हो, उसमें भारत सरकार कैसे मान ले इसको समझदार कि वो इनकम टैक्स इंस्पेक्टर बना दे या कल को। कम से कम ये तो समझ डेवलप होनी चाहिए ना। ढक्कन बैठे भी यहीं पर है, काम की बात चल रही है रोज रोज। एक बताऊं, आपकी किस्मत ही थी, ये भाई चला भी जा सकता था, तमिलनाडु चला गया, बात खत्म। किस्मत ही होता है कभी कभार ऐसी पर्सनैलिटियों से मुलाकात करने का। और ओबियस, अरे रुको ना, ये तो ज्ञान देने वाले में चुप रहा करो, 2-5 मिनट सुना करो। ये भी उनमें से ही है, इनको पता ही नहीं है, इनको भी नहीं पता है कि कब बोलना है कब नहीं बोलना है। गलत समय पे गलत काम करेंगे तो कभी भी डायरेक्शन, पता क्या होता है। एक अर्जुन था महाभारत में और एक कर्ण था। आज भी कोई ये नहीं बता सकता कि दोनों में टैलेंटेड कौन था। आप तो अपरंपरा, आपने तो कह दिया, आपका तो बात ही देखो, मैं तो बता ना, भगवान श्री कृष्ण नहीं बता पाई इस बात को, लेकिन आपने 1 मिनट में बता दिया। आपकी तो कहानी अपरंपार है भैया, समझ आई। लेकिन उसके बाद भी कर्ण ने हमेशा बोला कि ऐसा कोई अस्त्र नहीं है जो अर्जुन के पास और मेरे पास ना हो। तो एक बार भगवान श्री कृष्ण ने उनको बोला कि चलो ठीक है, जितना उनके पास उतना तुम्हारे पास है, फिर तुम श्रेष्ठ क्यों हो भाई, उनके पास भी तो उतना ही। सोचा गया, बोला कि तुम्हारे को एक श्राप मिला हुआ है, इस वजह से तुम नंबर 1 की पोजीशन नहीं ले पा रहे। क्या? कि तुम्हें जब जरूरत पड़ेगी ना तो तुम्हारा ज्ञान नहीं आएगा काम। लेकिन उसको ऐसा कोई श्राप नहीं मिला हुआ, जितनी शक्तियां तुम्हारे पास हैं इतनी शक्तियां उसके पास भी हैं। तो आपके मन में ये भ्रम है कि मैं नंबर 1 हूं, जो अस्त्र आप फेंकते हैं उधर से वो उसको काट भी मारता है। इसका मतलब नंबर 1 क्यों हो, इस बात का कर्ण के पास कोई जवाब नहीं था। मतलब फिर बोला, तुम्हारे को जो वो एक किसी ऋषि ने श्राप दिया था कि जब तुम्हें जरूरत पड़ेगी तब तुम्हारा विद्या काम नहीं आएगी, इस वजह से तुम उससे, और उसके पास ऐसा एक भी श्राप नहीं है। दोनों के पास पॉजिटिव चीज सेम है, लेकिन दोनों के नेगेटिव चीजें सेम नहीं है, तुम्हारी नेगेटिव ज्यादा है, इस वजह से तुम नीचे रह गई। तो कभी कभार जब मैं ऐसा समझाता हूं ना, आप यकीन मानो, आप सही डायरेक्शन में अगर नहीं कर रहे, आप इसको मजाक में ले जाते हैं। मैं, मेरे अगर मानने या ना मानने से किसी की करियर पे प्रभाव पड़ता तो मैं तो हमेशा अच्छा ही मानता, भैया बढ़िया बात है, मेरे सामने एक ऐसी पर्सनैलिटी डेवलप होकर गया, आज ये भाई है, आज के 10 साल के बाद पता नहीं मतलब किस पोजीशन पे रहेगा, बहुत बढ़िया है, ये तो इसका मान सम्मान था, आ गया मिलने। मुझे लगा कि हो सकता है आप में से कोई बच्चा, क्या पता किसके माँ बाप में के बुढ़ापे में सुख लिखा है, क्या पता किसका कर्म इसको यहाँ खींच कर लेकर आया है। क्या पता, कहते ना कि हमेशा ये बात बोली जाती है कि किस रूप में नारायण मिल जाए, क्या पता भैया कहां से चीजें निकल कर आ जाए, किसका कर्म कब काम दे जाए। लेकिन जो ये ऐसे बच्चे होते ना, जैसे ये बोल रहे थे, ये मैं इनको ना डांटता नहीं हूं, मैं भैया सुधार करने के लिए बोलता हूं। लेकिन उन बेचारों की किस्मत ऐसी है कि उनका दिमाग माथा काम ही नहीं करता उन बातों पे, उनकी किस्मत है, शायद उनकी किस्मत में लिखी है। अब कुल मिलाकर मेरा ये समझाना रहता है कि मुझे ये पता है कि ये गलत जगह पर गलत काम करेंगे, तो जब इनको जरूरत पड़ेगी ना ज्ञान की, ये मेहनत भी सारी कर रहे हैं, मेहनत कर रहे हैं तभी संडे को आ रहे हैं, लेकिन जब इनको जरूरत पड़ेगी ना तब किस्मत साथ नहीं आएगी इनकी। और 100 में से 95 ही मेहनत काम आते, 5 तो किस्मत काम आती है, जो आपने कर्म कर रखे हैं। और उस वक्त एक बच्चा जो बहुत बढ़िया तरीके से पढ़ रहा था, एक बच्चा हो सकता है बहुत नॉर्मल वैसा ही पढ़ रहा था,
इस बच्चे का सिलेक्शन हो जाता है और ये बच्चा रह जाता है, तो ये उस 5 में कम था। ये वो कर्ण और अर्जुन वाली बात आ गई। नॉलेज में दोनों सेम थे, बाय डिफॉल्ट इसके उस टाइम वो काम आ गया कि यार ये प्रॉपर्टी तो ऐसे थी, या ये रीजनिंग का सवाल तो ऐसा था, ये सीरीज की ऐसी थी। यानी जब इसको जरूरत पड़ी ना, मां सरस्वती उतर आई दिमाग में, ये लो जी। और जब इसको जरूरत पड़ी, मां सरस्वती ने उस वक्त इसको चिताया कि ना, जब जरूरत थी ना, ना तो तू चुप रहा, ना तुझे जरूरत के टाइम पे तू बोलता गया, जरूरत के टाइम पे तूने हमेशा गलत चीज को आगे बढ़ाया, तो आज मैं तेरा साथ नहीं दे सकती। और ये मां सरस्वती का आशीर्वाद है कि दो टैलेंटेड बच्चे, एक बार सोच के देखो, एक बार जिस बात को मैं कह रहा हूं कि दो टैलेंटेड बच्चे, एक बच्चा इंस्पेक्टर बन गया बहुत बढ़िया डिपार्टमेंट में, एक बच्चा क्लर्क बन पाया, क्या कमी रह गई? कमी उस 5 की थी ना भाई, 95 की कोई कमी नहीं थी। एफर्ट इसके भी वही थे, एफर्ट इसके भी वही थे। लास्ट में जब कर्म का काम आया, अब इन बातों को मानने वाले 5 ही लोग हैं, तो भैया जो बनने वाले हैं वो भी 5 ही हैं, बाकी तो भीड़ ही है बस। बाकी का क्या है? बाकी तो हाँ, चोट लगते ही मान जाते हैं, कुछ तो गलती थी, अकेले में बैठ के मानेंगे। और ये दुनिया का बड़बोलापन ही है, सामने नहीं मान सकते। लेकिन जिस दिन आप किसी के सामने एक्सेप्ट करने लग जाएंगे ना कि यार बात सही है, मेरे अंदर गलतियां हैं, मुझे इंप्रूव करना है, 365 दिन में खेल बदल जाएगा तुम्हारी किस्मत का। 365 दिन में, 3 महीने में तो स्किन बदल जाती है पूरी बॉडी की, तो 365 दिन में खेल बदल जाएगा। ये तो मैं लिख के दे सकता हूँ। मैंने यार ऐसे ऐसे बच्चों को लिखकर, ऐसे ऐसे बच्चे को देखा है कि जो भाई क्लर्क नहीं बन पा रहे थे, खेल बदला उन्होंने। कैसा नहीं था कि टैलेंट की कमी थी, वो 5 नहीं मिल रहा था उनको, वो 5 मिलने के रास्ते भी बनाया करो। तो इसलिए जब कोई बात बताई जाती है ना, तो यहाँ बैठकर थोड़ा सुनने का प्रयास किया करो। ये भाई तो चला जाता, ये कल मैंने इसको बोला कि कल आ जाओ यार 11 सवा 11 बजे क्लास है, कुछ बच्चे सुन लेंगे, हो सकता है कोई बच्चा आप में से ही इसको देखकर ही मन में ये आ जाए कि यार ऐसा बनना है। बोला ठीक है सर, ये तो आप बोले तो मैं तुरंत आ जाऊं। और इसका 21 तारीख को दूसरी इसकी उपलब्धि सुनो, ये है 2020 का। मेरे को गर्मी लग रही है कि आपको भी लग रही है? लग रही है ना? एक बार यहाँ से पंखे चला दो ना, सारे सारे पंखे चला दो, इसके नीचे से, उधर से भी चला देना, उधर से चला देना अगर गर्मी नहीं। यहाँ गर्मी लग रही है क्या? इसके नीचे से पंखे चला दो यार, सारे सारे बटन दबा दो, सारे, अरे सारे दबा दे, सारे ऊपर, ऊपर वाले भी, ऊपर वाले भी। ये सही से नहीं लगता, ये तार सही से लगा दो, ऊपर नीचे लगा दो कहीं पे, ये तार सही से लगा दो बस। बटन दबा दो, बटन तो दबाओ। हाँ ये चार्जर हटा दो। अच्छा जी देखो, अब ये भाई 2020 का इनकम टैक्स इंस्पेक्टर, 2020 में जो जो उस टाइम कोरोना काल चल रहा था, उस वक्त पेपर तो अपने प्रोसेस में ही था, तो उस वक्त इस भाई को प्रोसेस मिली। ओबियस सी बात है, 18 में तैयारी करने लग रहा था, 19 तक तैयारी उस मुकाम पर पहुंची, 20 में आके उसका रिजल्ट मिलना, 20 का मतलब 21 में ही मिला है सब कुछ, तो उसका काम तो सारा 21 में हुआ है। अब आकर उसकी ज्वाइनिंग आ गई है, और उसके बाद इसने 2021 का भी रिजल्ट दिया, और 2021 में आपको मतलब एट प्रेजेंट तक ये नंबर्स 8 मतलब अंडर 10 रैंक पे चल रहा है। अब अगर बाकी इसकी किस्मत है भैया, वो 5 लड़ेगा, अगर अभी फाइनल रिजल्ट आने ही वाला है, और हो सकता है कि तीसरे रिजल्ट में, कहते हैं कि मां सरस्वती का आशीर्वाद रहा तो इसी स्टेज पर अंडर 10 रैंक तीसरे रिजल्ट में पहुंच जाएंगे अपन। मैं हमेशा बोलता हूं कि जितनी मेहनत अपन करते हैं ना, यकीन मानेगा, मेरे लिए बहुत आसान है दिल्ली पहुंचकर मेहनत करना, मेरे को तो मिल जाएंगे 20 30 40 50 100 हर साल मिलते रहेंगे कि ये रैंक आ गई जी, वो रैंक आ गई। एक ऐसी जगह पर बैठकर काम करना जहां इसके लिए, और ये बच्चा कहां से बिलोंग करता है? ये करौली डिस्ट्रिक्ट से बिलोंग करता है, जहां पर रेलवे, जहां पर रेलवे को लेकर, रेलवे का क्लर्क को लेकर बड़ी बात है। आज इसके गांव में सोचो क्या हालत है। जो जो मैंने बोला ना, जो दिया मैंने कभी 2018 में जलाया था, मुझे पता है कि इस दिए के लिए 10 साल देने पड़ेंगे 2028 तक। 28 तक में मैं उस कार्यक्रम को धीरे 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 परिपूर्ण कर ले जाऊंगा। और ये बच्चे मानते ही है, नहीं तो यार ऑब्वियस सी बात है कि 18 का पढ़ा हुआ ये भी मान लेता कि अब मेरा तो बन ही गया, मेरे को क्या लेना देना था। लेकिन जो लोग सक्सेस लेकर जाते हैं ना, उनको पता है, मैं हमेशा बोलता हूं कि वो इस जगह को धाम के रूप में मानते हैं। और आप जैसे जैसे इन बच्चों से सुनते चले जाएंगे, तो आज अभी तक जितने भी लोग आए हैं, हो सकता है आप उसके गवाह रहे हो सकता है आप उसके गवाह नहीं रहे हो। हाँ, वो पढ़ के